गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ इसका सॉर्ट पोल का कुछ सीन सॉर्ट कर ले पहले। वंस मोर, वंस मोर। चलो, वंस मोर, वंस मोर। चलो, नमस्ते, नमस्ते। रैपिड फायर राउंड, अरे ये हो ही नहीं रहा। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अब तो 4 भी बज गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, ये तो नहीं है। एक बार सपोर्ट से शुरू किया जाए। बस एक दो मिनट दीजिए मुझे, ठीक है? बस 2 ही मिनट दीजिए मुझे। पोल का करता हूँ कुछ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आ गया क्या? नहीं आया। तब तक बताइए क्या हालचाल है सबके। ठीक है, एक बार टेलीग्राम पे, नहीं, पोल आने के बाद टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, अभी नहीं। एक बार और। हाउ आर यू सर जी? मैं बढ़िया। उम्मीद करता हूँ जितना बढ़िया मैं हूँ उससे ज्यादा बढ़िया आप होंगे और आपकी तैयारी इससे ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बट गुड इवनिंग सर। पोल धोखेबाज है। आप लोगों ने तो कहा था कि रात के क्लास में, कपिल सर के क्लास में चल रहा है। आप ही लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था? फिर यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। लास्ट टाइम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। इंग्लिश वाली मैम के यहाँ पोल चल रहा है। क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए।
तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड मैथ के कुछ बेहतरीन सवाल। तो पोल आया तो सर गए। अरे मैं नहीं गया, मैं टेलीग्राम पे भेज रहा था। आपका समय इतना कॉस्टली है, मैं उसके बाद टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, देख रहे हो तो चलो ठीक है। चलो, ये क्या ट्रिक लगाया, वो तो कुछ पर्सनल चीजें हैं। ठीक है। सर जी ऐसे कैसे चलेगा, काम चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो आपका हो रहा है ना शिफ्टिंग, मतलब कि स्पेशल क्लास बोर्ड पे होगा, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर जो अपडेशन चल रहा है वहीं पे थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ग्लिचेस हो रहे हैं। वो थोड़े समय में वो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हर कोई शुरू वाला जब चीज शुरू होता है तो थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, उम्मीद करता हूँ सब कोऑपरेट करके उसको चलेंगे। लेकिन अब हम कोई नहीं, हमारा स्टार्ट हो गया। हार्डली आपका मैंने 5-6 मिनट लिया, बट मैं खुद 9 मिनट 10 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। अगर किसी ने देखा होगा तो 4 बजे से 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, समझ रहे हो? तो वही है चीज। तो ठीक है यार, लेट नहीं करते, सीधा बढ़ते हैं आज के सेशन को, बातचीत हम बाद में करेंगे। तो ये मेरा एक बायोडाटा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये सिलेक्शन पास जो है, आज इसका लास्ट डेट है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं लिया है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आई विल सजेस्ट यू टू परचेज दिस, बिकॉज एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बिकॉज आपका यहाँ पे 80 रुपीज के प्राइस में, एक्चुअली 99 है, इस कोड के साथ सीडी लाइव ये आपका 80 प्राइस बन जाएगा। और 80 डेज में 80 रुपीज में आपको 7 डेज का ट्रायल मिल जाएगा, जिसमें आप सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो, अभी प्रेजेंट वाले और रिकॉर्डेड वाले भी। तो जरूर से ले लीजिएगा, सारे टॉप एजुकेटर्स टॉप क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरे अभी जो रनिंग कोर्सेस है, एक चल रहा है कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स दोपहर 12 बजे, और दूसरा जो कोर्स है वो चल रहा है प्रीलिम्स लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का इवनिंग 7 पीएम पे। परसों यानी कि थर्सडे हम कैसलेट बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी आप लोगों का योगदान मैं देना चाहता हूं। जितने लोगों का पेमेंट का इशू हो रहा है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार नंबर चेंज करके ट्राई कीजिए। मतलब हमने भी इस इशू को, इस क्वेरी को ऊपर तक लिया था, तो उन्होंने कहा, टेक टीम ने कहा कि उस नंबर, हमने कहा नंबर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन्होंने तो देखो ऐसा होता है ना, मतलब आपने सीखा, मतलब जब मम्मी पापा, मतलब हम लोग थोड़े मोबाइल के बारे में ज्यादा जानते हैं, लैपटॉप के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो उस टाइम पे मम्मी पापा जब कुछ बोलते हैं, ये ऐसा क्या हो गया, तो उनको कुछ भी बोल दिया जाता है। तो हमने जब वो क्वेरी रेस किया, तो उन्होंने कहा वो नंबर चेंज कर दो, तो हमने कहा नंबर का क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो वही है, आप भी नंबर थोड़ा चेंज कर लीजिए, और हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन हमें मिले हम आप तक डिलीवर कर दिया। हम बेसिकली एक मैसेंजर है, ठीक है। तो हमने अपना मैसेज आपको खूबसूरत तरीके से पास कर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप उस मैसेज पे अमल करेंगे। और हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप फुल कोर्स भी परचेस करना चाहते हो, तो फुल कोर्स भी परचेस कर सकते हो। वहां के लिए भी कोड जो आपको लगाना है वो सीडी लाइव, इस कोड से आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, और क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम कर दीजिएगा। चैट्स को ऑफ कर रहा हूं, तो रेडी रहिएगा। तो चैट्स गए हमारे। तो आज हमारा स्पीड मैथ का टेस्ट रहेगा। स्पीड मैथ का मतलब पूरे लो लेवल का स्पीड मैथ हम नहीं रखेंगे, धीरे 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 समय के साथ आपका जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। टेंशन उस चीज के लिए बिल्कुल ना लीजिएगा, धीरे धीरे हम उसका लेवल जो है बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे 5 हमारे मिसिंग नंबर सीरीज, फिर 5 आएंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर 5 आएंगे क्वाड्रेटिक, फिर 5 आएंगे अप्रोक्सीमेशन, और फिर 5 आएंगे सिंप्लीफिकेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सफर, लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा। मतलब आज जो सबसे हाई लेवल होगा वो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। ये सीक्वेंस में चेंज करता रहूंगा, क्योंकि सारी चीजें लो लेवल पढ़ने से मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे लेवल को भी हमें बढ़ाना है। साथ ही साथ एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, समय तो मैं आपको दूंगा, समय के सीमा के अंदर तो करने की कोशिश करना है, लेकिन गलत नहीं करना है। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करें, तभी जाके आपका डेवलपमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। चला म्यूट पे, पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा।
भाई लोग थोड़ा फास्ट कीजिए कोशिश। जिंदगी भर बस वही करते रहो, 1 2 3 4, उससे आगे भी बढ़ो, कभी कभी तो बढ़ जाओ, इसके पास आगे भी तो देख लो कि हाँ मैंने 136 को सुधार के 138 बना लिया, 1 का गैप, 2 का गैप, 4 का, 3 का गैप, और 138 से 142 तक 4 का गैप मैं मान लिया। लेकिन 142 से 166 का जो 24 का गैप, उसको तो कोई और आके सुधारेगा, हमें उससे क्या है, हमें बस तो एक ही आंसर चाहिए ना सर, हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है। तो थोड़ा उससे आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत चीजें हैं यार।
आप ही से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे हो? ट्राई भी नहीं क्यों कर रहे हो? प्लीज एक वो चीज बताओ, खुद को बताओ। गिव अप कैसे कर सकते हो यार? हाँ, गिव अप कैसे कर सकते हो? बताऊंगा आपको बहुत कुछ, बस और 2-3 क्वेश्चन के बाद बहुत कुछ बताऊंगा। देखा, ट्राई करोगे तभी ना होगा। अब देख के ही गिव अप कर लोगे तो और कभी नहीं बनेगा ना। इस बार आपने ट्राई किया, हुआ आपसे क्वेश्चन, सिंपल। हो गया आप लोगों का टेस्ट? चलो, सबसे पहला चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आपको घुटन हुआ कि नहीं, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जल्दी से बताओ, कोई टेंशन, अरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। ऐसा घुटन हुआ कि आपने दो चीजें आपके मन में तुरंत ले लिया क्या? एक तो ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, क्यों करूं? अरे मैं यहां से देख पा रहा हूं यार, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं क्यों करूं? मैं यहां से देख पा रहा हूं। और दूसरा चीज जो है, अभी इसको ना करके भी चलेगा, अभी इसको ना करके भी चलेगा, हाँ अभी इसको करने से क्या, कोई फायदा नहीं अभी। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सब चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको सब चाहिए, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है, यही ना?
कि सर कंफर्ट जोन में रहते हुए मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, वो भी आ जाए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आपके हाथ में स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है, आपके हाथ में पेशेंस तो है। आप खुद सोचो कि आपका कितना कम पेशेंस है, कि आपने कितना जल्दी गिव अप कर दिया है। कौन करेगा? तुरंत आया कि नहीं? ये रियल पेपर थोड़ी ना है, ये तो सर का टेस्ट है। इसमें जो हाँ इसमें करूं तो करूं ना, तो मतलब आप निकलना ही नहीं चाहते। आप सोचो आप कैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे। नहीं नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा भाई, जिनको बोलना वो खुद जाने, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं कि मैं वो हूं। आप खुद से पूछो कि आप क्यों कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, कब निकलोगे? मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, मुझे नहीं पता क्या मैं आपको केवाईपी करवा रहा हूँ, मैं आपको सारे साल पेपर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या? बट स्टिल मैंने स्टार्टिंग में पेपर में आपको क्या कहा था कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। जब आप बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आउट ऑफ द बॉक्स पेपर में अगर एक छोटा सा बड़ा सा सवाल आपके सामने आ गया, ये 2-3 कंसेक्यूटिव बड़े सवाल आ गए, तब तो आप पेपर में हिल ही जाओगे। और थोड़ा हिले पेपर में और पेपर तबाह। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन से निकलो, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, आराम से करो, कोई नहीं। मैं आपको टाइम तो सफिशिएंट दे रहा था, 40-45 सेकंड एक एक सिंप्लीफिकेशन का दे रहा था। उतना करोगे तभी तो आपका प्रैक्टिस होगा, तभी तो आप थोड़ा बढ़ोगे। पोल जाए, पोल से मतलब नहीं, आप अपना जब प्रैक्टिस करोगे तो एक समय आएगा जब उसी पोल के अंदर आप कर पाओगे। अगर आप उसमें हाथ भी नहीं लगाओगे तब तो ऐसा कभी जिंदगी में टाइम नहीं आएगा ना। हाँ या ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सारे क्वेश्चन टाइमर मैं खुद बना पाऊंगा क्या? नहीं बना पाऊंगा। बट मेरा तो काम है ना कि आपको पुश करना। आपको पता है ना, जब कोच आपको बैट्समैन को बोलता है तुझे वो बॉल को ऐसा नहीं ऐसा खेलना चाहिए था, वहां खेलना चाहिए था, वो खुद नहीं खेल पाएगा कोच, लेकिन वो बताएगा। क्यों? क्योंकि तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। सिखाना एक अलग चीज है, परफॉर्म करना एक अलग चीज है। तो मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो चलते हैं, एक बार आप लोगों को आपका लीडर बोर्ड जरूर से दिखा देना पसंद करूंगा, जैसे आपके परफॉर्मेंस है। तो 24 आउट ऑफ 26 एस्पिरेंट यानी कि क्षितिज भाई ऊपर हैं। अमृत जी 22 आउट ऑफ 26, नीलराज जी 22 आउट ऑफ 26, आदर्श जी 21 आउट ऑफ 26, अंशिका जी बहुत बढ़िया 20 आउट ऑफ 26, रीति जी 19 आउट ऑफ 26, अक्षिता जी बहुत बढ़िया 19 आउट ऑफ 26, नेहा जी बहुत बढ़िया 19 आउट ऑफ 26, दीपांशु भाई बहुत बढ़िया 19 आउट ऑफ 26, तपस्विनी जी बहुत जबरदस्त 19 आउट ऑफ 26। तो बहुत बहुत बढ़िया, जितने लोग 20 तक का आंकड़ा टच कर गए हैं 19, 20, 18, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत लेंदी स्ट्रेचेबल दिया गया था। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और लेट नहीं करते। 16, चलो कोई नहीं, उसको पुश करना है ना अपने को, उसको पुश करना है अपने को। एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कल शाम के 4 बजे मैं आपका आरआरबी पीओ का मोस्ट एग्जामिनेशन मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर टाइप का लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, ठीक है? तो कल आपका आरआरबी पीओ का पेपर नंबर 1 में करने वाला हूं, ठीक है? अब और लेट नहीं कर सकते हम लोग कोई भी चीज, ठीक है? और आपका मेंस का क्लास भी चालू हो जाएगा कल करियर डिफाइनर पे, ठीक है? मेंस का क्लास अभी के लिए थोड़ा 2-3 दिन अगर आप मुझे समय दें तो मैं थोड़ा एलआईसी एडीओ मेंस के पास जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों का डिमांड है। तो पहले एडीओ मेंस के लिए कुछ करते हैं। वही है ना भाई, एडीओ मेंस के लिए पढ़ो, या जो कॉन्सेप्ट तो सबके लिए एक ही है ना। टाइम शाम के 4 बजे आपका जो ये प्रैक्टिस क्लास है ना, प्री लेवल, आपको याद रखना है एक चीज की, जो प्री लेवल प्रैक्टिस क्लास है वो 4 बजे ही होगा। अब 4 बजे मैं कहां रहूंगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहूंगा, बस हाँ ये ना, क्योंकि मैं आपको पहले से बता नहीं पा रहा हूं कि कहां पे होगा क्या। मैं कल 4 बजे तो आऊंगा, या तो यहां आऊंगा या तो कहीं यूट्यूब पे आऊंगा, कहीं ना कहीं आऊंगा। आप बस टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए। स्टार्ट करें और लेट नहीं करते, तुरंत खत्म करते हैं और चलते हैं, सेशन को एंड करेंगे, ठीक है? सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास गैप 19 का है। मैंने कहा अगर 19 के गैप से अलग ये 3 नंबर तो देखे देखे लग रहे, ये तो 19 का गैप है, पता नहीं चला। 11 और 30 से पता लगाना भी इम्पॉसिबल है, बट 3 ऐसे नंबर्स देख के तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाना चाहिए। ये सारे क्यूब के आसपास है कि 5 का क्यूब 125 से 3 ज्यादा, 6 का क्यूब 216 से 3 ज्यादा, 7 के क्यूब 343 से 3 ज्यादा। तो यहाँ पे 4 का क्यूब 64 से 3 ज्यादा। यहाँ पे बैठना कौन चाहिए सर? बैठना तो 67 को चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सर यहाँ पे मैंने देखा कि माइनस हुआ, मैंने कहा कितना सर? -9। मैंने कहा यहाँ से क्या हुआ पता नहीं, यहाँ क्या हुआ पता नहीं। 61 यहाँ पे आपके पास अगर देखोगे तो 1, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 8, तो यहाँ पे 81 का माइनस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 21 और 1, 121 का माइनस। क्या ये सारे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं? हाँ सर। 11 का, 9 का और 3 का, कहीं बीच में 5 और 7 तो नहीं, ताकि 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर के स्क्वायर बैठे। 5 का स्क्वायर 25, अगर मैं इसमें से माइनस करूं 16 चला जाएगा तो 3200, लेकिन और 9 जाने के साथ 3191 बन जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। समय मैंने काफी ज्यादा दिया था, ऐसा नहीं कि कम टाइम दिया था आपको इन क्वेश्चंस के लिए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अगर मैं देखूं तो ये डबल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 4 5 ये नहीं होगा, 2 2 2 2 तो नहीं होगा। तो अगर मैं पहले एक बार डिफरेंस चेक कर लूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? सर डिफरेंस हमारे पास आ रहा है कितना है सर? ये हो रहा है हमारे पास 17 का डिफरेंस हमारे पास देख रहा है, तो 8 का है, यहाँ पे आपके पास 37 यानी कि 68 का। यहाँ पे 17 के मल्टीपल्स में ये वाला डिफरेंस कितना आ रहा है सर? ये 2 आ रहा है, ये आपके पास 7 आ रहा है, और ये आपके पास 7 से 6, ये 17 से जा रहा है क्या? 17 चौके 68 ना, कुछ गड़बड़ है। इंटू 2 + 5 हो रहा है, इंटू 2 + 5 में सर मैं कहना चाहता हूं कि इंटू 2 12 दूनी 24 + 5, और यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो ये तो ऑलमोस्ट 3 गुना जाना पड़ रहा है। 29 इंटू 3 87 प्लस का 10, यहाँ पे तो 4 5 6 नहीं, तो आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे इंटू 2, अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो 1294 में 6 और 19 और ये हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा, और 2 3 यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, 2 3 2। क्या ये चीज क्लियर है? यानी कि 97 का डबल आपका आ जाएगा 194, और उसमें 15 99 209, तो 209 क्वेश्चन मार्क की जगह बैठेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। काफी अच्छा सवाल था। पेपर में अगर 30 सेकंड्स के अंदर इसका पैटर्न लॉजिक डिकोड ना हो, इसको स्किप करना ही मेरे ख्याल से एडवाइजेबल होगा आपको लोगों को, और ऐसा नहीं कि पेपर में आ नहीं सकता, आ सकता है। सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास 5 61, तो 25 का गैप है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 7, और यहाँ पे हमारे पास 3 37 का गैप है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास गैप कितने का है? 1, और ये 51 का है। यहाँ पे आपके पास कितना है सर? ये 7, यहाँ पे 77 70 यानी कि 67 का है। डबल डिफरेंस बोल रहे हैं बच्चे, तो 12 के साथ चलते हैं, 14 के साथ चलते हैं और 16 के साथ चलते हैं, आगे 18 के साथ चलना होगा, 75 85 होगा, 5 6 11 1 4 8 12 1 321 इस सवाल का सही उत्तर होना तो चाहिए। तो डबल डिफरेंस में इवन नंबर चल लेते, 12 14 16 18, बहुत सही, आगे बढ़े। सर यहाँ पे इस सीरीज की अगर अपन बात करें तो क्या ये नंबर्स क्यूब के आसपास दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं, आपका पता नहीं। खासकर ये 3 ये 4 तो दिखने चाहिए, कि भाई 5 सब दिख रहे हैं। इतना तक का क्यूब तो सबको याद ही रहता है भाई। 9 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, और 12 का क्यूब है, सर 13 का क्यूब है, सर 14 का क्यूब है। सर क्यूब तो नहीं है? मैंने कहा क्यूब नहीं है तो क्यूब से एक कम तो है। हाँ सर, 13 के क्यूब से एक कम है, 12 के क्यूब से एक ज्यादा है, और यहाँ पे आपके पास 13 का क्यूब 2197 से एक कम है, ये से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब यानी कि यहाँ पे 1001 होना चाहिए। अरे यार क्वेश्चन तबाह हो गया सर। क्वेश्चन तबाह हो गया क्यों? एक ऑप्शन 999 का तो बनता ही है, एक ऑप्शन तो 999 का बनता ही है। बहुत से बच्चे तो 999 के पास गए भी होंगे, चले भी गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितना है? इस सवाल के लिए आपको क्यों टाइम लगा पता नहीं, तो मुझे दिख ही गया था कि ये आपके पास ये गैप के साथ अगला गैप कितना होना चाहिए सर? 12 के मल्टीप्लिकेशन टेबल के हिसाब से 60 और 72 आने चाहिए। मैंने कहा अगर मैं 60 यहाँ रख देता तो ये कितना हो जाता सर? 180, और 180 के 72 गैप में 252 डन बन गया, तो 150 रॉन्ग नंबर है। अगला सवाल, यहाँ पे आपके पास 1 है सर, यहाँ पे हमारे पास 2 है सर, ये 3 कर देंगे, ये 4 कर देंगे और ये कर देंगे। मैंने कहा मत करो सर, क्या होगा? तो फिर बताता हूँ। 1, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 6, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कौन सा फैक्टोरियल? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपके पास है 24, तो आप कहना चाहते हो कि सर ये 4 का फैक्टोरियल, ये ना? तो सर यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, तो सर यहाँ पे, वाओ यार टैलेंटेड हो तुम लोग तो। फिर हमने सोचा था नहीं हो टैलेंटेड। सर 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे 1 आना चाहिए, और 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब 133 में 1 जोड़ के यहाँ पे 134 आना चाहिए, और 134 का 2 136 आना चाहिए। सर मैं तो फैक्टोरियल नहीं जानता, तो मैं क्या करूं? मुझे भी समझाओ। मैंने कहा 1 का 1 टाइम्स कितना होता है सर? 1। 2 टाइम्स कितना होता है? 2। 2 का 3 टाइम्स कितना होता है? 6। 6 का 4 टाइम्स कितना होता है? 24। डिफरेंस में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। काफी खूबसूरत सवाल था। 135 रॉन्ग नंबर है। हमारे बच्चे लेकिन मतलब ऊपर चले गए, निकल गए पूरा। उन्होंने कहा ये क्या, ये कोई सवाल भी है सर? क्या यही है सवाल? सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ। सर कल रात मैंने एक सपना देखा था। मैंने कहा अच्छा क्या देखा था? सर उस सपने में मैंने लगभग 1500 सवाल इस टाइप के बनाए थे, इसी डिट्टो 1 2 3 4 के पैटर्न का। मैंने कहा तो आज क्या हुआ? सर आज भी वही सपना मेरे दिमाग में आ गया और मैं गलत कर बैठा। मैंने इसीलिए कहा है कि जिंदगी में इस एग्जामिनेशन को इतने भी मायने मत दे दीजिएगा कि सपने में हम या फिर मैथ आने लगे, ठीक है? तो सपने में उन्हें ही देखिए, मतलब उन्हें ही देखिए, मतलब
जो आप मतलब अरे यार उन्हें मत, उन चीजों को देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्यूचर देखिए, मतलब बैंक देखो, बैंक बैंक रुको भाई साहब, बैंक देखो, ठीक है भाई साहब। ये किस स्लाइड में आ गया? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन देखा? सर मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा। मैंने कहा क्या सर? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटू का डायरेक्ट 7 है सर, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5 है सर, यहाँ पे देखूं तो 3 है, तो यहाँ पे देखूं तो 2 है सर। क्या गलत है सर? मैंने तो सोचा कि सबसे पहले कि यहाँ पे इंटू 1 होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों सर? ऑड नंबर के हिसाब से। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन जो कंफर्ट जोन में नहीं है वहां तक एक बार घूम के तो आओ। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 0 0 है, तो 4 से 4 होने के लिए 9 का गुणा तो नहीं बल्कि 11 का गुणा हो सकता है। हाँ सर। तो सर अगर यहाँ पे 11 है तो किसको सुधारोगे? अब देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुधार के या तो इस छोर वाला या तो इस छोर वाला सुधारोगे। क्या यहाँ तक बात है? या तो इस छोर वाला सुधारोगे या तो इस छोर वाला। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो और 9 बना रहे हो तो 2 इस पैटर्न को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये प्राइम और नहीं रहा। और अगर आप इसको 1 करते हो तो 11 भी इसको बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे 9 आना चाहिए ऑड का। मतलब ये जो प्राइम का श्रृंखला है ये पूरा परफेक्ट जम रहा है, और अगर जम रहा है तो इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है, कोई रॉन्ग नंबर है ही नहीं, और अगर रॉन्ग नंबर है ही नहीं तो नन ऑफ दीस है यहाँ पे आंसर खत्म। मतलब मजबूरन आप में तो अलग ही क्षमता है, गलत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉन्ग नंबर में गलत ही नहीं है? चलो 160 से 140 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 20 का, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 21 का, और यहाँ पे बात करूं तो 19 का, यहाँ पे बात करें 17 का, और यहाँ पे बात करें 15 का। 15 17 19 21 तक तो ठीक था, तुम ऑड नंबर चल रहे थे। तुम्हें यहाँ 20 आने के लिए किसने कहा था? तो तुम्हें 23 आना चाहिए। तुम सही हो इसीलिए तुम्हारे आगे का सिलसिला सही है, तो गलती 160 में ही है, तुम्हें उसके साथ ही जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे बुरा लगता है जब आप लोग पैटर्न डिकोड करने के बाद 140 को गलत कहते हो। मतलब सही जो कहते हैं ना, दिल से बुरा लगता है, वो मीम याद आ जाता है। मतलब सब कुछ करने के बाद सर यहाँ पे 23 कम करके 140 गलत है, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। मतलब भाई साहब सीरीज पकड़ में ना, उससे अच्छा तो सीरीज ही ना पकड़ में आए, कसम से बोलो। उससे अच्छा तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग तो ना हो। अब सीरीज पकड़ के गलती करना तो सबसे बड़ा लॉस ही है ना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गैप 6 का है। मैंने कहा सर यहाँ पे गैप 2 का है। मैंने कहा सर यहाँ पे गैप 9 का है, और यहाँ पे भी आपके पास गैप 9 का है, और यहाँ पे गैप आपके पास 8 और 18 का है। 9 का दुगना, 9 का एक गुना, 9 का आधा, 18। क्या है ये? 0.25 0.5 1 2 ऐसे कर सकते हैं। 0.25 यानी कि आपके पास ये 18 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं इसका 4 गुना यानी कि 72। अगर मैं 72 कर दूं तो ना, बहुत गंदा है। क्या है ये वाला? नंबर ऐड, 8 2 10 10 8 18 18। ओके फिबोनाची सीरीज है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सर। क्या है ये सीरीज, जरा हमें भी बताओ। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, हाँ सर, इन दोनों को टर्म्स को ऐड करने से क्या बनता है? सर 10 बनता है। मैंने कहा है? हाँ सर है। 10 और 8 को ऐड करने से कितना बनता है? 18 है? नहीं है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 18 रखा कि अगर 19 की जगह 18 होता तो क्या होता। 18 प्लस 10 28 है। हाँ सर है। 28 प्लस 18 46 है। मैंने कहा है। तो मतलब जब एक टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ ऐड करके बनाया जाता है फिबोनाची सीरीज, ये आपको कई बार मॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है, और इससे धोखा खाया जा सकता है। अगर 19 के जगह उसने 18 दिया होता, ठीक है, मैं आपको जो कह रहा हूं पहले समझ जाओ, और इसको 28 के जगह मान लो 2946 दिया होता, तो ये पैटर्न बहुत आसानी से आप लोग पकड़ लेते। कैसे? यहाँ पे गैप कितने का है? सर ये 6 से मुझे मतलब नहीं। यहाँ पे गैप कितने का है? 2। और यहाँ पे गैप कितने का है? 8। यहाँ पे गैप आपके पास कितना है? 11। और यहाँ पे आपके पास गैप कितना है? 7 और 17। जब आपके डिफरेंस में जो टर्म है, अब पहला वाला डिफरेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता, जब ये डिफरेंस वाला चीज ओरिजिनल सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहा है, मतलब 2 2 8 8, तो वो सीरीज फिबोनाची सीरीज है। उस हिसाब से यहाँ पे 10 आना चाहिए, यानी कि ये कितना होना चाहिए? 28। मतलब थोड़ा दूर में अगर आपको फिबोनाची सीरीज, और देगा भी थोड़ा दूर में, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। अगर मैं बीच से ही गायब कर दूं तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो जितने लोगों ने पकड़ा है उनके लिए तो सही में हैट्स ऑफ, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। ऑप्शन नंबर बी 19 रॉन्ग नंबर है। क्वाड्रेटिक में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको करो 27 4, नहीं ये कितना है? 12 9, नहीं, अरे कितना है ये वाला? 18 6। हाँ 18 6 भाई साहब, पहला वाला में मेरा एरर, और नहीं देखूंगा आपका। ये कितना है? ये तो हमारा 24 का स्क्वायर है, ये 24 और ये 24, तो ये आपका रिलेशन क्या आ गया? ऐसा वाला सिंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि नेगेटिव में नंबर छोटा तो उनका औकात ज्यादा। एग्री? ठीक है सर।
सर इस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे। मैंने कहा कितना होता है सर 7। मैंने कहा डिवाइड करेंगे इसके साथ, कितना आता है सर ये तो 3 आता है। अब 3 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 4 मिल जाए, मैंने कहा 3 और 1 माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस आएंगे, और हाँ सर जो रूट 7 हमने उनसे छुपा रखा है उसको देने का वक्त आ चुका है। माइनस प्लस के दो रूट सर प्लस प्लस आएंगे, और ये आपके पास कितना आ जाएगा सर 13 अट्ठे 104। अब मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि हालांकि ये तो आपने बहुत बढ़िया से पकड़ लिया कि ये इन दोनों से छोटा है, एग्री करोगे, लेकिन ये अगर मैं बात करूं तो ये 9 के आसपास ही है, क्योंकि रूट 7 अगर मैं कहूं कि रूट 9 3 से हल्का कम इस टाइप के है, तो यहाँ पे इसमें और 8 में कंपैरिजन, भाई 13 के साथ तो कंपैरिजन का कोई बेस नहीं बनता, क्योंकि अगर रूट 9 भी होता ना तो भी 3 तिया के 9 होता, तो 13 से तो छोटा है। बट अगर मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हूं तो एक बार स्क्वायर कर लो। 3 रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 सत्ते कितना हो गया 63, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। जो एक्चुअली में बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो 64 अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा है तो 8 ही इससे बड़ा है। देखो कितना क्लोज था, पता चला अभी। तो हर जगह लेस के साथ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x लेस देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 25 और 13 ही है, और बटे में 25 मत भूल जाना। यहां तक बात साफ है? मैंने कहा हाँ बात साफ है। सर y यहाँ पे एक y के साथ काटा तो y का एक वैल्यू मेरे ख्याल से आपको 0 मिल चुका। अब आगे मत जाओ, और आगे जाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? किसी ने देखा कि इसका एक पॉजिटिव वैल्यू और इसका एक नेगेटिव वैल्यू है? हाँ सर। पॉजिटिव वैल्यू 0 से हमेशा क्या रहेगा सर, ग्रेटर। नेगेटिव वैल्यू 0 से हमेशा क्या रहेगा, लेस। अपोजिट सिंबल अगर मिल गया तो रिलेशन क्या होगा सर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर ई। एक इसका प्रीवियस वाला सवाल, ये समझे, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आपको जब भी सारे टर्म्स में y कॉमन दिखे या x कॉमन दिखे या कोई वेरिएबल कॉमन दिखे तो वहां पे उस वेरिएबल का एक वैल्यू 0 आना कंफर्म है। अब 0 जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाले चीज से कम रहेगा, लेकिन नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाले चीज से ज्यादा रहेगा। तो जब मैं इस 0 को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ग्रेटर वाला सिंबल, इसके साथ कंपेयर करूंगा तो लेस वाला सिंबल, तो रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। इसका प्रीवियस सवाल में देखो, रूट 7 जो है, रूट 7 का औकात कितने का है सर, 2 पॉइंट समथिंग। सर ये आपको कैसे पता चला? मैंने कहा रूट 4 होता है 2, रूट 9 होता है 3, तो इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग के अंदर रहेगा। तो इस 2 पॉइंट समथिंग को जब मैं 13 या 8 से कंपेयर करूं तो वो वैल्यू तो छोटा है, मतलब 1 रूट 7 का और कोई सेंस ही नहीं उठता। अगर मैं 3 रूट 7 की बात करूं तो 3 रूट 7 को जब मैं 13 के साथ कंपेयर करूं तो वो छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं रूट 7 को थोड़ा बढ़ा के भी ले लूं ना, रूट 9, तो रूट 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। 9 वैसे भी 13 से अगर छोटा है तो ये तो रूट 7 लेके करोगे तो और छोटा आएगा, तो इस 13 के साथ भी कोई संबंध नहीं बन रहा, छोटा बन रहा है। बट 3 रूट 7 और 8 में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये नंबर 8 9 के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो उस टाइम पे हमने क्या करें, जीरो वाला बताते हैं, टेंशन ना लो। तो उस टाइम सभी लोग नए आ रहे हो क्या? अभी अभी हमने जीरो वाला कॉन्सेप्ट आज सपोज स्पेशल क्लासेस मिला के लगभग 1500 बार बता दिया, हाँ या ना? एक बार बाकी जनता एक बार बता दो, एक बार बाकी जनता बता दो, रिक्वेस्ट है। 1500 बार हुआ है या नहीं? 1500, ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि 1500, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूं कि 3 रूट 7 में और 8 में कौन बड़ा है, तो ये जानने के लिए कोई नहीं, हम पेशेंटली आराम से करेंगे, क्योंकि कल मैंने एक कमेंट देखा, एक कमेंट में कल मुझे उन्होंने कहा कि सर आप पहले कम क्लासेस ले रहे थे इसीलिए काफी आराम से पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे करके पढ़ा रहे थे, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस लेने के चलते थोड़े स्पीड से पढ़ा रहे हो, तो बस हमें हमारे पुराने कौशिक सर चाहिए। भाई ये बोल के इमोशनल कर दिया उस बंदे ने, पुराने कौशिक सर चाहिए, जबकि बंदा वही है। बंदे की जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, बंदे की जिंदगी में अगर कोई आता तो बंदा बदल जाता भी, लेकिन बंदा वही है, अकेला ही है, तो बंदा वही है। और ऐसा लांछन जब लगाओगे तो मैंने कहा ठीक है, अब अपन धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। तो सर अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा कि इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है कैसे जानूं, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको जिंदगी में कभी पता ना चले कि 7 और 8 में कौन बड़ा है तो उनका स्क्वायर कर देना। 49 इसका स्क्वायर, 64 इसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर छोटा है वो नंबर भी दूसरे नंबर से छोटा होगा, यही है ना कंक्लूजन। मैंने इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 इंटू 7 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। मैंने कहा स्क्वायर के बीच का रिलेशन अगर ऐसा है तो छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा रह गया, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा बन गया। इसी चलते मैं इनके बीच का ये रिलेशन निकाल सकता हूं, और सब में अगर लेस है तो x लेस देन y।
अब यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट है कि सर अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 कैसे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0? अगर मैं कहूं तो x का वैल्यू -3 और -4 आता है, सर वी ऑल नो। मैंने कहा इसको सॉल्व कर सकते हो कि प्लस प्लस के दो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, 12 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 7 आए तो 4 और 3। जानते हो ये -4 और -3 का प्रॉपर्टी क्या है सर? इनको अगर इस इक्वेशन में डालोगे तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगा। देखोगे सर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 इंटू -4 -28 प्लस ये हो गया आपके पास 12, 16 प्लस 12 28, 28 माइनस 28 0। आप अगर -3 भी रखोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कितना होगा, -3 का स्क्वायर +9, 7 इंटू -3 -21 और ये हो जाएगा 12। 21 में से 21 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब एक रूट का काम वही है जिसको जब मैं डाल दूंगा x के जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यही रूट का काम है मेरे दोस्त। तो अगर मैं कभी मेरा मन किया ऐसा एक इक्वेशन लिख दिया y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही लिख दिया, तो यहाँ पे y का एक वैल्यू -1 होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन जब आपके सारे टर्म्स में y है, दो ही टर्म्स है और सारे टर्म्स में y है, तो y को अगर मैं 0 रख दूं तो 0 प्लस 0 भी तो 0 होगा। सर यही नहीं, अगर कभी मेरा मन करे 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 7y प्लस, और मत करो, इतना ही करो, इक्वल टू 0, तो क्या सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में जितने दिख रहे हैं सब में y है? अगर सारे जगह में y को 0 रख दूं, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा? अरे हाँ या ना, आप ही लोगों के लिए दोबारा बताया, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा? मतलब अगर आपके सारे एलिमेंट सारे टर्म्स में एक वेरिएबल लगा हुआ है फिक्स्ड, तो उस वेरिएबल का वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास इक्वेशन था 25y स्क्वायर माइनस 13y इक्वल टू इतना, एक तो जब आप y का दूसरा कोई वैल्यू रखोगे तो वो बराबर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन y का वैल्यू 0 रखते ही LHS 0 RHS 0 और LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। मतलब जब आपको जो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें सारे टर्म्स में अगर एक ही वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया है तो उस वेरिएबल का एक वैल्यू तो 0 आना है। आगे में जाता, लेकिन जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इसके 0 को जब इसके पॉजिटिव का एक रूट और इसके नेगेटिव के एक रूट के साथ मैंने कंपेयर किया तो 0 इस पॉजिटिव से लेस रहेगा हमेशा, 0 इस नेगेटिव से हमेशा सॉरी लेस रहेगा करके ऐसा सिंबल दे दिया। पॉजिटिव वाला 0 से ग्रेटर रहेगा और नेगेटिव वाला 0 से कम रहेगा, और अपोजिट सिंबल जब आपका आएगा तो आप बता नहीं सकते कि ग्रेटर होगा या लेस होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। उस एक कमेंट के चलते देखो मैंने कितना आराम से आपको बताया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ। प्लस प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, क्या यहाँ पे आपको 19 और 7 दिखा? हाँ सर, 19 और 7 नहीं, 17 और 9, 19 7 ना 17 और 9, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये हो जाएगा आपके पास 17 और 9। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लस प्लस, ये तो काफी प्लस प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो काफी आसान है, 18 और 18। नेगेटिव साइड में नंबर छोटा तो उनका औकात ज्यादा, तो सिंबल में स्ट्रेट कह सकता हूँ ग्रेटर। अरे यार क्या हो क्या रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। इस चीज को इधर लाया सर, 28 56 माइनस हुआ, मैंने कहा 44 और 31 होता कितना है सर? 44 और 31 होता 75 है। 29 से 32 अगर मैं जोड़ मतलब 33 अगर जोड़ दूं तो 3375। आपको पता है कि ये किसका क्यूब है सर? किसका है? ये 15 का क्यूब है। ओके सर, थैंक यू। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होते हैं सर? ये हो जाते हैं प्लस प्लस। 105 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 22, तो तुमने कहा 15 और 7। 15 को जब मैंने 15 के साथ कंपेयर किया तो इक्वल आया, 15 जब मैंने 7 के साथ कंपेयर किया तो ग्रेटर आया। एक बार ग्रेटर के साथ जब एक बार इक्वल आ रहा है तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई इस सवाल का सही उत्तर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 56 इंटू एक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 36 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 96, 32 डिवाइडेड बाई 96 3 में काटेगा, और 36 डिवाइडेड बाई 3 जब आप करोगे तो ये 12 में जाएगा, और प्लस यहाँ पे जब आप 38 का स्क्वायर करोगे तो ये 1444 होगा, ऐड करोगे तो ये 1456 होगा, 7 में काटोगे तो 8 बार, 7 में काटोगे तो 208 बार, 8 में काटोगे तो ये हो जाएगा 2 और 6। क्या x का वैल्यू आप सभी को 26 मिला है? तो यहाँ पे 648 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा और इंटू 32 करूंगा तो सर 18 से काटा 18 3 54 108 6, 36 इंटू 32 सर 30 टाइम्स करता तो 1080 आता, और 72 ऐड होने के बाद ये 1152 बन जा रहा है। माइनस 86% जब मैं
निकाल रहा हूं 1550 का। सर परसेंटेज के साथ एक जीरो काटा, इसको 2 में काटा 43, इसको 5 में काटा 31, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1290 और उसमें एक 43 का एडिशन, यानी कि ये हो जाएगा ऐसा, पक्का। और यहाँ पे 33 में 19 जोड़ा और ये तो माइनस नहीं हो रहा, नेगेटिव हो जा रहा है। अच्छा, इधर से एक 926 आएगा ना, तो इधर से एक 926 आके और ऐड हो जाएगा, और अगर ये 926 ऐड हो जाएगा तो अब आप कर सकते हो 6 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, ठीक है, 2 5 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, भाई साहब फिर भी 2 ऑप्शन, तो यहाँ पे 9 और 11 20, 20 में से 13 जाएगा तो 7, 745 के साथ ऑप्शन नंबर डी। बस मल्टीप्लीकेशन करना फास्ट कर दो, सब कुछ बन जाएगा। सर यहाँ पे 205% है, 480 डिवाइडेड बाई 12, कितने लोगों को 480 डिवाइडेड बाई 12 40 दिखा? सर दिख गया, तो क्या अगर आप 205% ऑफ 40 को 40% ऑफ 205 कह सकते हो? 40% का मतलब 2/5 ऑफ 205 जब मैं करूंगा तो ये 41 का दुगना, ये 82 बन जाएगा, प्लस 36% ऑफ 250 नहीं, मैं 250% ऑफ 36 निकालूंगा, मतलब 36 का ढाई गुना, क्या वो 90 होता है? और एडिशन के बाद क्या ये रिजल्टेंट 172 होता है? यस। 250% का मतलब आपका होता है 5/2 टाइम्स 12 में 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 सत्ते 84 प्लस ये 28 माइनस 36 में दुना करूंगा 72, 72/4 हो जाएगा आपके पास 18, माइनस किया तो ये 10 और ये आपका ऐड हुआ तो ये 94, 2 में काटोगे तो 47, 47 इंटू 5 हो जाएगा 235। 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 50 है, तो क्या ये 2 में और इसको मैं 11 में कह सकता हूँ, बटे में यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू का x और यहाँ पे 363, 11 में काटोगे तो 33, 33 इंटू 8 हो जाएगा 264, ऑप्शन नंबर ए। 240 24 264, क्वेश्चन मार्क इंटू 275 है और यहाँ पे आपके पास 37.5% यानी कि 3/8 है 1520 का, 8 में काटूंगा 1 72 9 0, तो सर ये 570 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 6.25% का 3 गुना यानी कि 3/16, और ये भी निकालूंगा 1280 का, तो ये 80 इंटू 3 हो जाएगा 240, जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 330 का 15 गुना, और जब मैं इसको कटिंग वटिंग करूंगा तो किसमें कटिंग होगा? सर 11 में कटिंग करते हैं तो अच्छा होगा, मैंने कहा क्या सर 25, 11 में कटिंग करते हैं तो 30, 5 में कटिंग करते हैं 5, 5 में कटिंग करते हैं 6, 5 में कटिंग करते हैं 3, 6 या कितना हो गया आपके पास 18, क्या ये चीज क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। हेलो सर मुझे कुछ अरे नहीं समझना नहीं है, ठीक है कशिश जी, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको डेली बेसिस में समझा भी नहीं सकता, ये आपके प्रैक्टिस क्लासेस है, ठीक है, आपको एरिथमेटिक समझना है जो भी आपके प्रैक्टिस क्लासेस होंगे उससे। ये सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूं पता है, जो आपके दिमाग में एक भ्रम चल रहा था ना कि ये बंदा लेके तो आ रहा है खुद कर पाएगा नहीं, आया था ना बीच में, ले तो चला आ रहा है कुछ भी, मैं क्यों करूं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, उस टाइप का जो फील आ रहा था ना, तो आपके उस चीज को कॉन्फिडेंस देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए कि ये संभव है, इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सिंप्लीफिकेशन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको अगर सीखना है तो मैं यूट्यूब पे सिखा सकता हूँ। कितने लोग बिगिनर हो, अगर आप चाहते हो तो मैं आपका जो अलग चैनल हमारा चल रहा है बैंक वर्स पे क्लास, तो अगर आप बेसिक से सारे टाइप के सिंप्लीफिकेशन सीखना चाहते हो तो बता दो, मैं आपके लिए पूरा बेसिक वाला बैच लॉन्च कर दूंगा। आओगे तो बस ये मत करना, नहीं बैंक वर्स पे मैं कभी मेन स्टार्ट नहीं करूंगा, मेंस में स्टार्ट करूंगा तो सीडी पे स्टार्ट करूंगा, पक्का। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत, चलो ठीक है, तो इसको और अभी और करके कोई फायदा नहीं मेरे ख्याल से, इसको यही एंड करते हैं क्योंकि ये तो मैं सिर्फ गाए जा रहा हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम रखते हैं यहीं पे। यहाँ पे नंबर सीरीज समझ में आया होगा, मैंने धीरे धीरे बताया है, मैंने नंबर सीरीज आराम से बताया, क्वाड्रेटिक आराम से बताया, सिंप्लीफिकेशन बस मैं डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के मैं आपके लिए क्लासेस लगा रहा हूँ, ठीक है। सर सीरीज नोट करके सॉल्व करते हो बहुत टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको एक सीरीज दे दूं तो आप एक सीरीज को टाइप मतलब लिखने के लिए कितना टाइम लोगे? हार्डली 7 to 8 सेकंड्स मैक्स, आइडियल 7 to 8 सेकंड्स, 8 सेकंड वेस्ट नहीं है वो, बहुत आराम से आप उस चीज को कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, कितने लोग रिलेट कर पाएंगे कसम से बोलना, वाइल जब आप उस चीज को कॉपी करोगे आपका सर ऊपर ही रहना चाहिए, एग्री करोगे? अगर आपका सर नीचे गया तो 7-8 सेकंड में इम्पॉसिबल हो जाएगा। सर मतलब कैसे? जैसा कि मेरा तो आदत वही बन गया है, मेरा तो आदत ऊपर देखते ही, यही चीज का मुझे भी बेनिफिट मिलता है पेपर में,
मतलब आपको लिखना है ना सपोज कि 283 289 ऐसे ऊपर देखते रहना 283 स्पेस 289 ऐसे करके, नीचे नहीं 283 289। उससे क्या होगा, आप 289 लाए होंगे नीचे, कसम से बोलना, एक बार रिलेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। 283 289 289 लाए होंगे, 283 के बाद आप भूल गए होंगे दूसरा नंबर क्या है, फिर आप ऊपर गए होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ऊपर से इसको लाना है। अरे छोटे छोटे चीज, अरे सही में ये छोटे छोटे चीजों से ही बनता है, एग्जामिनेशन क्लियर होता है। आप अगर इनको सोच रहे हो कि मास्टर मजाक कर रहा है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको डीआई के क्लासेस में क्यों करवा रहा हूं कि आपको अगर ये पता है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि अगर आपको एक बार ग्राफ में एवरेज दिया है और एक जगह कहीं डिफरेंस दिया है, तो आप सभी को पता है कि एवरेज से सम तक जाने के लिए इंटू 2 करना होता है, और जो सम आ जाएगा और जो डिफरेंस आ जाएगा, इनको अगर मैं ऐड करके बाई 2 कर दूंगा तो बड़ा वाला आ जाएगा, और माइनस करके बाई 2 या फिर दूसरे वाले में छोटा वाला आ जाएगा। जिनको पता है, मैं जिनको नहीं चाहता वो तो क्लासेस देख ही रहे होंगे, देखते होंगे, वो अलग बात है। कल मैंने उन लोगों को क्या कहा कि आपको हर एक जगह ऐसा नहीं करना, आपको हर एक जगह डबल पहले करना है, क्योंकि जब आपका दिमाग डबल करने में होगा तो एट ए टाइम आप 5 नंबर का डबल तुरंत कर दोगे। लेकिन अगर आप वहीं पे पूरा का पूरा स्टेप कंप्लीशन पे जाओगे, इनटू 2 करूंगा, सम का डिफरेंस निकालूंगा, बाई 2 करूंगा, तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। मैं आपको 1000 नंबर लिख दूंगा, ठीक है, 100 नंबर्स लिख दूंगा, उन सारे नंबर्स का डबल करना एक एक बार में आसान होगा, या डबल फिर ये करके पूरा स्टेप्स फॉलो करना? तो वही है छोटे छोटे हैक्स। नंबर सीरीज के टाइप्स कहां से करें? नंबर सीरीज के टाइप्स के लिए देखो, सारे टाइप्स आप अगर एक बार सर्च कर लो ना, नंबर सीरीज बाय कौशिक मोहंती या फिर नंबर सीरीज बाय करियर डिफाइनर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और जितने भी वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस में मैंने सारे किस्म के, जो भी कोई उठा के वीडियो देख लीजिएगा, जहां पे आपको लगे नहीं यहाँ पे तगड़ा व्यू है और व्यू इज टू लाइक का रेशियो भी आपको सही लगेगा, डिसेंट लगेगा, उस वीडियो को उठा लीजिए, उससे कंप्लीट कर लीजिए। मैंने नंबर सीरीज का जो भी वीडियो बनाया उसमें मैंने सारे टाइप्स कवर अप किया हुआ है, जो भी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट्स बना दो सर छोटे छोटे हैक्स का। हाँ, थैंक यू सो मच अंजलि जी, यू डिजर्व सम रेवेन्यू, आई अप्रिशिएट। चलो 7 करोड़, अबे 7 करोड़ शॉर्ट्स का कहां से लूं? इसीलिए तो रेवेन्यू कह के इज्जत दिया अपने ही शॉर्ट को थोड़ा। भाई साहब, वो पता नहीं यूट्यूब ने शॉर्ट्स को मोनेटाइज ही क्यों किया। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई तूने शॉर्ट्स को मोनेटाइज किया ही क्यों? मतलब अगर देना ही नहीं था कुछ पैसा एक से इतू सा भी, तो क्यों किया? ठीक है, चलो, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तब सर कुछ नाश्ता भी करा दीजिए हम लोग को। अरे जाओ, आप लोग खाना पीना खाओ। तो ठीक है, कल मैं आपका पहला मॉक लेके आता हूँ आरआरबी पीओ का। मैं आपको आज रात तक बता दूंगा कि मॉक कहाँ पे होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, क्या कुछ। ठीक है, और हाँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में मैं जो एक्सप्लेनेशन है, स्पीड मैथ्स क्लास, भाई एरिथमेटिक क्लास में धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले से बता रहा हूँ, डीआई क्लास में धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझसे नहीं होता। मतलब ये प्रैक्टिस क्लास के स्पीड मैथ्स मुझे धीरे एक्सप्लेनेशन आजकल नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन का एक अलग सा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब पे। ठीक है, अलग जगह बैंक वर्स पे करेंगे वो वाला, वहां पे आप आइएगा आराम से। मैं आराम से सारे हैक एक एक करके टेक्निक आपको, कि ऐसा मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, वो क्या, क्योंकि आपने देखा है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं जाओगे तो ये स्पीड कभी नहीं आ पाएगा, ये आपने देख भी लिया। और ये आज नहीं कल नहीं, मैं आपको डेली ये करके दिखाता हूँ। आपने आधे बच्चे तो इंतजार वही लास्ट टाइम का करते हैं कि बंदा करेगा, अभी देखे मजा आएगा, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, मजा मजा देता है आदमी लास्ट में, तो वही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ है। ठीक है, तो चलता हूं, अभी सेशन को एंड करता हूं। शाम के 7 बजे आपका एक प्रीलिम्स लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का मिक्स्ड ग्राफ का क्लास है प्लस पे, जरूर से आइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सिलोइजम नहीं बनते सर, सिलोइजम का एक वीडियो है, एक बार उसको एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने वेन डायग्राम के ऊपर उसको बनाया हुआ है, एक बार सर्च कर लीजिएगा सिलोइजम। भाई सर, मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने कहा क्या सर, मैं जो पूछता हूँ कि नंबर सीरीज नहीं बनता, आप बोलते हो नंबर सीरीज बाय कौशिक मोहंती, सर्च कर लो। सिंप्लीफिकेशन नहीं बनता है, सिंप्लीफिकेशन बाय कौशिक मोहंती, सर्च कर लो। सिलोइजम नहीं बनता है तो सिलोइजम बाय कौशिक मोहंती, सर्च कर लो। क्यों सर, क्यों? भाई साहब, तुमने मुझे इसलिए पूछा था कि मैं तुम्हें समझाऊं, अब अभी तो नहीं समझा सकता ना, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो आपको लिंक कर देता हूं वहां पे। ठीक है, तो वही है। टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। 7 PM पे क्लास करते हैं।